नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या क्या है, ये सिलेबस कौन सा है, कहाँ से आता है और इसके अंदर आपको क्या क्या दिया है। बीकॉम प्रोग्राम के अंदर जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का आता है। फिर इसके साथ में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके थ्योरी के और आपके प्रैक्टिकल के। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ बताऊंगा कई सारी इंपॉर्टेंट बातें। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीकॉम प्रोग्राम के अंदर, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, नेट के लिए, और उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहें। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का ये सब्जेक्ट है। इसका मैं सिलेबस आपको बताऊँ, ये है बीकॉम प्रोग्राम का, जो कि CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसके अंदर जो हमारा ये सब्जेक्ट बनता है। जनरली बीकॉम में ये सेमेस्टर 4 के अंदर आता है और BC यानी बीकॉम 4.3 इसको कहा जाता है, यानी 4 सेमेस्टर, और उसके अंदर ये तीसरा पेपर है। कॉस्ट अकाउंटिंग का ये है, इसके लिए आपको पूरे 3 घंटे मिलते हैं और कॉलेज के अंदर आपको लेक्चर मिलते हैं 65। आइए देखते हैं इसके कंटेंट के बारे में कि इसमें आखिर होता क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर, नहीं कहना चाहिए यूनिट कहना चाहिए, सबसे पहला जो यूनिट होता है वो है इंट्रोडक्शन का। इसके लिए लगभग 5 से 6 क्लासेस लग जाती हैं आपके कॉलेज में अगर हम ठीक से पढ़ाएं। और इसके अंदर मेनली जो है ना, वो सारी की सारी जो होती है वो आपकी थ्योरी ही है। तो इसके अंदर प्रैक्टिकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, और इसमें आपको थ्योरी बताई जाती है। और थ्योरी जो है वो बताती है कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक्स के बारे में, और थोड़ा सा टच लेती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ताकि डिफरेंसेस वगैरह समझ में आए। इसके अलावा जो दूसरा यूनिट बनता है आपके एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के? बेसिकली 2 एलिमेंट यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक साथ, एक इस यूनिट के अंदर, यह है मटेरियल और लेबर। एक तीसरा एलिमेंट भी बनता है, वो हमको दिया हुआ है अगले यूनिट के अंदर, जिसको कहते हैं ओवरहेड्स। मेन ये 3 एलिमेंट होते हैं, और ये 3 एलिमेंट यहाँ पर ये पढ़ा रहे हैं। ये चाहते तो उसको अलग अलग यूनिट में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक साथ ही कर दिया, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिट 2 के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर है मटेरियल, दूसरा चैप्टर है लेबर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों देखने को मिलते हैं। तो किस चैप्टर से हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सब मैं डिटेल में आपको बताऊँगा आगे। जैसा कि मैंने कहा, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर आपको ओवरहेड्स एक और एलिमेंट देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के दोनों आते हैं। और देखिए, बहुत ज़्यादा लेक्चर इसके लिए नहीं है, 8 ही लेक्चर है। चलिए आगे चलते हैं, सिर्फ 2 यूनिट बचे। ये जो यूनिट है हमारा, यूनिट नंबर 4, मैथड्स ऑफ कॉस्टिंग। ये जो है ना मैथड्स, अब इन्हें क्या करा है कि इस एक ही यूनिट के अंदर ना बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं? देखिए, यूनिट कॉस्टिंग अपने आप में एक अलग चैप्टर है जिससे प्रैक्टिकल आता है। फिर जॉब कॉस्टिंग अपने आप में एक चैप्टर है अलग, जिससे थ्योरी भी आती है, प्रैक्टिकल भी आता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक अलग चैप्टर है, जिससे थोड़ी बहुत थ्योरी आती भी है, प्रैक्टिकल तो आता ही है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर बीच में एक और चैप्टर बनता है, और वो है बैच कॉस्टिंग। अब ये इन्होंने देखो यहाँ सिलेबस के अंदर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब भी हम जॉब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो साथ में बैच भी पढ़ते हैं। ये पूरा बंच है, जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके से ये बनता है। और थोड़ा बहुत बैच के बारे में पढ़ लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा हमारा अलग एक चैप्टर बनता है प्रोसेस कॉस्टिंग का, ये बिल्कुल अलग चैप्टर है, और यहाँ से भी प्रैक्टिकल डेफिनेटली आते हैं। फिर इसके अलावा हमारा एक अलग चैप्टर है, वो है सर्विस कॉस्टिंग का, और यहाँ से भी डेफिनेटली प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर इस यूनिट के अंदर है। सिर्फ यहाँ पर नाम लिख दिए गए हैं, और सिर्फ नाम लिख देने से ही वो पूरे के पूरे चैप्टर यहाँ पर आ जाते हैं। लास्ट यूनिट जो है, इसके अंदर हमारे पास 2 चैप्टर है।
इसके अंदर बताया गया बुक कीपिंग के बारे में। तो पहला है चैप्टर हमारा इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम का। अब इसके अंदर क्या है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है अगले चैप्टर का, जो कि ये वाला चैप्टर है रिकॉन्सिलेशन का। तो ये रिकॉन्सिलेशन का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल के पेपर में आते हैं। तो ये तो हो गई हमारे सिलेबस की बात, हमने सिलेबस देख लिया 100 नंबर का सिलेबस कैसे बनता है। अब चलते हैं आगे। मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। आपकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़िंदगी है उसको काफ़ी आसान कर देगी। आप प्ले स्टोर में जाइए, जहाँ से आप सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, वहाँ से आप एडुट्रिक्स नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जो कि हमारे चैनल का भी नाम है, हमारी एप्लीकेशन है वो। फिर उसके अगर आप स्टडी मटेरियल में जाते हैं, जैसे जो एप्लीकेशन होती है उसके इस तरह से लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पर 3 लाइनें होंगी, वहाँ क्लिक करेंगे तो फिर आपको मिलेगा वहाँ पे स्टडी मटेरियल। वहाँ पर आपको सैम्पल फ्री वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड होंगी। हर चैप्टर की थ्योरी की और प्रैक्टिकल की फ्री वीडियोस वहाँ पर है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आपको जाना है स्टोर के अंदर, और स्टोर में आपको मिलेगा कंप्लीट मटेरियल। इस कंप्लीट मटेरियल, कॉस्ट अकाउंटिंग के कंप्लीट मटेरियल में आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिलेंगी वीडियोज़ और पीडीएफ। वीडियोज़ और पीडीएफ आपको किस तरह से मिलेंगी, आपको देखिए चैप्टर वाइज मिलेंगे। हर एक चैप्टर की आपको वीडियो एंड पीडीएफ मिल जाएगी। मात्र 50 रुपये से 200 रुपये के अंदर एक चैप्टर मिल जाएगा। अगर आपको पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं लेना है, आपको किसी चैप्टर में दिक्कत है, आप वो वाले 2-3 क्वेश्चन चैप्टर आप खरीद सकते हैं। मात्र 50 रुपये से 200 रुपये के बीच में आपको वो मिल जाएगा। इस एक चैप्टर में आपको मिलता क्या है, कंप्लीट आपको थ्योरी के नोट्स मिल जाते हैं। अगर आपने ये कोर्स ले लिया तो आपको कुछ भी कहीं से लेने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नोट्स होंगे ये इंग्लिश के अंदर होंगे। अभी तक हिंदी में नोट्स हमने नहीं बनाए हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। अगर बने तो आपको भविष्य में बताएंगे, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको 10 से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। इसमें आपको वीडियोस के क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपके जो है वो पीडीएफ में मिलेगी उन क्वेश्चंस की, उन थ्योरी की। फिर आपको प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मिलेंगे, किसके साथ, सॉल्यूशन के साथ। तो यानी कि आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेन्योर खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये एक सस्ता सा कोर्स ले लिया तो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग पूरी हो गई। अगर आप पूरा का पूरा कोर्स खरीदना चाहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो ये आपको वीडियोस, पीडीएफ, मतलब ऊपर जो सब कुछ बताया है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र 1500 रुपये के अंदर। 1500 रुपये दोस्तों कुछ भी नहीं है। आप कहीं ट्यूशन भी पढ़ने जाएंगे, 4 से 5 हज़ार रुपये उसकी कॉस्ट आती है ट्यूशन पढ़ने के लिए। उसकी भी अपनी कई लिमिटेशंस हैं। वहाँ पर आप जब तक क्लास में जाएंगे तब तक आपकी हेल्प होगी। कुछ क्वेश्चन कराए नहीं कराए, टीचर अपना पल्ला झाड़ देते हैं, हमने तो अपना कोर्स करा दिया, आगे अपने आप जानो। वहाँ पर भी पूरा कोर्स नहीं होता है, वो परफॉर्मेंस नहीं मिलती है, और आप एक लेक्चर को बार बार नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर तो आपके पास फ्रीडम है, आप 1000 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको जो पीडीएफ मिलेगी, अब देखिए मैंने आपको पीडीएफ की भी काफ़ी फ्रीडम दी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ थ्योरी की पीडीएफ भी ले सकते हैं मात्र 100 रुपये में। जैसे जो नेट की तैयारी करते हैं या फिर किसी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ऑनलाइन किसी भी तरह के आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वहाँ पर थ्योरी आती है मोस्टली। तो अगर आप सिर्फ थ्योरी की पीडीएफ चाहते हैं तो 100 रुपये में मिल जाएगी आपको। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिकल की पीडीएफ चाहते हैं वो मात्र 150 रुपये की मिल जाएगी। और अगर आप पूरी पीडीएफ चाहते हैं थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की, तो वो सिर्फ आपको 200 रुपये में मिल जाएगी। देखिए ये कुछ भी पैसे नहीं है, ये कुछ भी वैल्यू नहीं है जो आपको मिलने वाला है इन 100, 200, 150 रुपये के अंदर। इन 1500 रुपये में आपकी वैल्यू में बहुत, लाइफ की वैल्यू में बहुत ज़्यादा एडिशन होगा। इसके साथ में जो आपको मिलने वाला है वह कमाल की चीज़, फ्री लाइव डाउट क्लासेस। जी हाँ, आपको फ्री लाइव डाउट क्लासेस मिलेंगी, जिससे आप लाइव मुझसे अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, और उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आपकी पूरी की पूरी मदद की जाएगी, बिल्कुल 100%, और आपकी हर समस्या का हल किया जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा आपके काम आने वाली है। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास कौन कौन से हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, किस चैप्टर से हमें क्या पढ़ना है, क्या आता है क्या नहीं आता है। देखिए सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि ये है आपका इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के अंदर जो थ्योरी है, थ्योरी के अंदर आपको क्या पढ़ना है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट,
और ये है कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन ये पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं पेपर में आ जाता है। तो आप देखिए कि कहीं क्या एक आधा बार भी ये क्वेश्चन आया या नहीं आया है, लेकिन इस क्वेश्चन की तैयारी आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सिलेबस में ना हो तो भी ये क्वेश्चन आ सकता है और इसे कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कि ये क्वेश्चन क्यों दे दिया। तो ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ इस चैप्टर का ही बनता है और ये आपको करना चाहिए। जो मैंने यहाँ पर आपको बोल्ड के अंदर लिख कर दिखाया है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार आपके पेपर में आ चुके हैं, क्योंकि पहला जी चैप्टर है, इसमें सारी की सारी थ्योरी है। और जो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है थ्योरी का आपके पेपर के अंदर, तो वो थ्योरी का ही होता है और वो इसी चैप्टर से आता है। तो वो क्या करते हैं, कभी कुछ दे दिया कभी कुछ दे दिया। तो उस फर्स्ट क्वेश्चन को 100% अटैम्प्ट करने के लिए आपको ये चैप्टर लगभग पूरा ही पढ़ लेना चाहिए। ये जो यहाँ पर लिखे हैं, जिनको मैंने बोल्ड में नहीं किया है, 2 टॉपिक, देखिए ये कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको कहूँगा एक बार इन्हें भी पढ़ ले, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पर सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ से कुछ भी दे सकते हैं। फिर इसी से एक प्रैक्टिकल आपका जो बनता है वो बनता है कॉस्ट शीट का, जो कि आता है आपके 10 नंबर का। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंट्रोडक्शन से कोई भी प्रैक्टिकल नहीं आता है। एक्चुअली ये जो कॉस्ट शीट है ये चैप्टर नंबर 2 बनता है, जो कि इन्होंने सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है। अब उसको मुझे कहीं रखना था उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से, तो जो कॉस्ट शीट है वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही वो हमको पढ़ा देते हैं थ्योरेटिकली। तो जब वो थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं तो उसका प्रैक्टिकल वहीं से बन जाता है। तो कॉस्ट शीट को यहीं पर ही पढ़ लेना ज़रूरी है। और ये जो कॉस्ट शीट है ये आपके पूरे के पूरे पेपर में काम आएगी। कॉस्ट शीट आप देखेंगे पूरे पेपर में चलती जाएगी, सिर्फ उसका जो फॉर्म है थोड़ा चेंज होता जाएगा। आइए देखते हैं अब हमारा यूनिट नंबर 2, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आपका मटेरियल का और दूसरा चैप्टर है आपका लेबर का। तो पहले मटेरियल में देखें कि थ्योरी क्या क्या आ रही है। तो यहाँ पर आपको इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर 3 है, ABC टेक्निक, EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और तीसरा है स्टॉक लेवल, जहाँ पर मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, ये सब चीज़ें यहाँ पर आती है। इन पर थ्योरी भी आ जाती है और प्रैक्टिकल भी आ जाता है। प्रैक्टिकल की भी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो 2 टॉपिक हैं ये कम इम्पॉर्टेंट है, इनको आप चाहें छोड़ सकते हैं। जो मटेरियल लॉसेस की ट्रीटमेंट है वो आपको पढ़नी चाहिए, और बिन कार्ड और स्टोर लेजर में जो डिफरेंस है वो भी पेपर में आ चुका है। तो मैं कहूँगा कि ये जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो EOQ है, छोटा सा क्वेश्चन बनता है आपका 5 नंबर का। अगर ये क्वेश्चन आया आपका सिर्फ और सिर्फ आपके EOQ कैलकुलेट करने के लिए जो स्क्वायर रूट वाला होता है, तो ये 5 नंबर का आएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आया ऑफ़र वाला, जिसके अंदर एक ऑफ़र मिलता है मैनेजर को, और फिर हमें कंपेयर करना होता है EOQ बेटर है या फिर ऑफ़र बेटर है, अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है और ये होगा आपके 10 नंबर का क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन है, आपको कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद जो अगला है हमारे पास ये है स्टॉक लेवल वाला क्वेश्चन, कि कितना स्टॉक होना चाहिए हमारे पास, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, एवरेज लेवल। तो ये 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। डिपेंड करता है कितने पूछे हैं, 2, 3, 4, तो उस पर डिपेंड करता है। फिर अगला जो हमारे पास आता है टॉपिक वो है स्टोर लेजर का। दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ये स्टॉक लेवल है और ये स्टोर लेजर, यानी कि जो गोदाम होता है जहाँ माल रखा जाता है, वहाँ पे माल आता है और जाता है, तो उससे संबंधित लेजर है। और इसके अंदर ही आपके कई सारे लगभग 13 के करीब 13-14 ये आपके बनते हैं मेथड, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ये वाले सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है और ये सब के सब जो है पेपर में आते हैं, आ चुके हैं। इसके अलावा देखें अगला चैप्टर इसमें क्या आता है। फिर दूसरा चैप्टर आता है लेबर का। लेबर में अगर हम थ्योरी देखें तो इम्पॉर्टेंट है आपकी टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार आपने पढ़ना है। देखिए मैंने यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस रखा हुआ है और सिर्फ उसी को मैंने बोल्ड किया है जो इम्पॉर्टेंट है। इसमें अगला इम्पॉर्टेंट बनता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम। आइडल टाइम, ओवर टाइम, इन दोनों के बारे में उसने कई बार सवाल पूछा है बीकॉम के अंदर, पूरे इंडिया में अलग अलग जगह। फिर इसके बाद आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो है कि आपको कारण बताने हैं और प्रभाव बताना है हाई लेबर टर्नओवर के, और इसको किस तरीके से कंट्रोल करा जाता है ये भी आपको बताना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आता है।
फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या करना है। पहला है आपका मेथड ऑफ वेज पेमेंट। इसमें आपके बेसिकली तीन आपके ये मेथड आते हैं, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड। 5 से 10 नंबर का आ जाता है। फिर इंसेंटिव प्लान्स या इंसेंटिव स्कीम्स हैं, जिसमें हेल्थसेर, ओवन, टेलर, ये भी आपके जो है 5 से 10 नंबर के आ जाते हैं। छोटे छोटे हैं, ये चैप्टर बहुत छोटा ही है प्रैक्टिकल के मामले में। आइए तीसरी यूनिट पर, तीसरी यूनिट देखें तो ये है आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर है हमारा ओवरहेड। यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, इसके मीनिंग पढ़ लेने क्या होता है बस। मेन आपने पढ़ना है अपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन, ये दोनों अलग अलग चीज़ है और इसके अंदर आपको डिफरेंस पढ़ना है, और अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन की भी आपको डिफरेंस पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है ये। फिर आपको ट्रीटमेंट आनी चाहिए सर्टेन आइटम्स। ये वाला क्वेश्चन तो शॉर्ट नोट के अंदर बहुत ही ज़्यादा आया है ये क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पैकिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आए हुए हैं। फिर इसी के अंदर एक थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है ABC एनालिसिस का, जो है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, और इसको आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसका मीनिंग पढ़ लेना है, फीचर्स पढ़ लेने हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ लेने हैं, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और ट्रेडिशनल जो कॉस्टिंग होती है उससे डिफरेंस पढ़ सकते हैं, इससे और ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ एक इंट्रो दिया है। इसमें से प्रैक्टिकल क्या आता है, इसमें सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल आता है आपका MHR का, मशीन आर रेट का, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में आता ही आता है, आपने ये करना ही करना है और इसको छोड़ना नहीं है। और अगर आप MHR सीख जाते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन आया वो भी आप सीख जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। यहाँ मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 6 चैप्टर इन्होंने दे रखे हैं, तो देखिए थ्योरी आप सिर्फ इतनी पढ़ लीजिए, आपने और कुछ नहीं पढ़ना। जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, इनमें डिफरेंस, इनके आपस के डिफरेंस बनते हैं, आप बस वो पढ़ लो और आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, और बाकी आपने ध्यान देना सिर्फ इनके प्रैक्टिकल पे। जॉब कॉस्टिंग से प्रैक्टिकल आएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से, प्रोसेस से, सर्विस से। ये 3 जो प्रैक्टिकल हैं ये आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जॉब कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल कभी आता है कभी नहीं आता है, और जॉब कॉस्टिंग भी किस पर डिपेंड करता है, आपके कॉस्ट शीट पे। कॉस्ट शीट तो आपको आनी चाहिए, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं आएगा कॉस्टिंग के अंदर। इसके बाद अगला देखें हम, हमारी लास्ट यूनिट है भाई बुक कीपिंग वाली। इसमें ये जो थ्योरी है, थ्योरी क्या आती है, थ्योरी आती है आपकी क्या, एक तो इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल सिस्टम में डिफरेंस बताओ। एक तो आप बस इसका ये डिफरेंस कर लेना और आपने कुछ भी नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन है कि इसके रीजंस ऑफ डिफरेंसेस क्या हैं। जो कॉस्ट डिपार्टमेंट है, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, इन दोनों के प्रॉफिट्स में डिफरेंसेस होते हैं, तो वो डिफरेंस का कारण क्या है, बस आपने वो कारण पढ़ लेने हैं। और प्रैक्टिकल यहाँ से एक ही आता है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि 10 नंबर का आता है। इन सब की वीडियोस मैंने बना रखी हैं, आप एप्लीकेशन से जाके और वहाँ से देख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।